Hello friends, I am Prachi Mittal from Prudential Academy. Today we will start surface area volume exercise 13.1 question number 4th. Okay, start with question number 4th. लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और आज हम 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. 4th क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव. देखो आपके पास दो फिगर है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है. ठीक है, ये आपका एक क्यूब हो गया और ये आपका हेमिस्फीयर हो गया. ठीक है, अब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर सरमाउंडेड है, उसके ऊपर रखी हुई है. ठीक है, तो अगर स्क्वायर की आपको क्या दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. ये जो क्यूब है इसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो उसने बोला है कि जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा. डायामीटर, तो ये यहां से भी टच कर रहा है, यहां से भी टच कर रहा है, तो ये भी 7 ही होगा क्योंकि साइड 7 है, तो डायामीटर भी 7 ही होगा इसका. ये समझ आ गया आपको, बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, ये 7 है तो ये सेंटर से यहाँ टच कर रहा है, दोनों साइड्स आपकी टच कर रही है. दैट मीन्स ये भी डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया. और अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा आपका 7/2 विच इज 3.5. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 13.1. ठीक है, अब कोई भी एक मैं 3D बनाने की बजाय 2D बना के दिखा रही हूँ आपको. 3D मैंने आपको शो कर ही दिया. तो ये आपका एक स्क्वायर क्यूब है जिसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर. ठीक है, दिस इज 2D फिगर नॉट 3D. 3D मैंने आपको शो कर दी. ठीक है, तो जो क्यूब है उसकी साइड कितनी दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्या, तो डायामीटर क्या हो जाएगा आपका, पता नहीं. डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब. ठीक है, साइड ऑफ क्यूब. जो हेमिस्फीयर का डायामीटर है वो ही क्यूब की साइड है. देखो यहां से देखो, ये यहां है और ये क्यूब की साइड भी है और इसका डायामीटर भी. क्लियर, तो दैट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. आप चाहो तो डेसिमल में यूज करो, चाहो तो फ्रैक्शन में यूज करो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा कैलकुलेशन फ्रैक्शन में करो और लास्ट में जाके आप डेसिमल में कन्वर्ट करो. क्यों, क्योंकि क्या होता है डेसिमल में कई बार हमें अप्रॉक्स वैल्यू लेनी पड़ती है. तो आपके अगर आप पहले से डेसिमल में लोगे और अप्रॉक्स वैल्यूज नहीं लोगे तो लास्ट में जाके आपके कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन में करो, फिर लास्ट में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो डेसिमल में. अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, देखो, नहीं, हाँ, आप और कोई सजेशन. एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखते हो तो ये पोर्शन रह जाएगा, ये कॉर्नर्स रह गए. ठीक है ना, तो ये कॉर्नर्स भी तो चाहिए ना हमें. तो हमें इसका टीएस से लेना पड़ेगा. ये चीज समझ आई आपको, हमने टीएस से क्यों लिया है, हम सीएस से भी ले सकते थे, प्लस नीचे बेस भी ले सकते थे, क्योंकि बीच में तो वो होलो है, तो हम चाहते तो ना लेते, लेकिन एक सर्कुलर पार्ट और एक स्क्वायर पार्ट में आपके ये कॉर्नर्स रह जाते हैं. ये पोर्शंस दिख रहा है सबको, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ. ये पोर्शन रह गया.
इस पोर्शन को भी तो हमें लेना है ना। अगर ये बीच में से होलो हो गया सर्कुलर पार्ट, बट ये पोर्शन तो रह गया ना हमारा, तो अब क्या लेंगे इसका? टीएस से। इसका क्या लेंगे? टीएस से। तो यू हैव टू टेक टीएस से ऑफ एरिया, आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेना है। तो आप क्या लोगे? टीएस से ऑफ क्यूब प्लस सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने सर्कल का एरिया क्यों माइनस किया? क्योंकि क्यूब का हमने टीएस से लिया है। टीएस से में ये पोर्शन भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारा आ गया। जब हमने इसके ऊपर रखा तो ये जो बीच का सर्कुलर पार्ट है इसका हमने सीएस से लिया सॉरी। तो ये तो होलो है, बट ये तो होलो नहीं है ना, ये तो होलो नहीं है ना। तो इसका ये सर्कुलर पार्ट भी तो काटना पड़ेगा ना हमें होलो करने के लिए। दो सॉलिड को ज्वाइन करोगे अंदर से होलो करने के लिए, ये वाला सर्कुलर पार्ट काटना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि टीएसए में तो सारे फेसेस आ गए आपके। ये क्लियर हुआ आपको? सारे फेसेस आ गए टीएसए में, ऊपर से हमने सीएस से रख दिया। अब बीच का पोर्शन भी तो होलो है ना, टीएसए में ये सर्कल में तो आ रहा है ना, तो ये सर्कल हटाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल को माइनस किया। ये चीज समझ आई? टीएसए हमने इसका लिया है, टीएसए में सारे फेसेस आ गए, ठीक है। उसके ऊपर हमने इसका सीएस से रख दिया। अब ये एक ही फिगर हो गई है जो कि बीच में से होलो है। अब होलो के लिए नीचे का सर्कल भी तो काटना पड़ेगा, तभी तो होलो बनेगी। ये सर्कल भी तो आ गया ना, ये काटना पड़ेगा यहाँ से एक सर्कुलर पार्ट, तभी बनेगा पूरा सॉलिड। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिए। अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाओगे। हाँ बोलो। टीएस से अगर हम लेंगे तो सर्कल का एरिया दो बार आ जाएगा। इसका भी एक सर्कल हो गया और इसका भी एक सर्कल हो गया, दो सर्कल माइनस करने पड़ेंगे आप, ठीक है। इसलिए हमने टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लिया। इसका सीएस से, ये तो पहले ही होलो है, तो सीएस से ही काम चल गया। बट ये भी होलो हो जाता, लेकिन इसके कॉर्नर्स बच रहे थे। इसके कॉर्नर्स की वजह से हमने इसको टीएस से लिया, ठीक है। इसके कॉर्नर्स की वजह से हमने इसका टीएस से लिया। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन काटना पड़ेगा कॉर्नर छोड़ के। ये पोर्शन काटेंगे तभी वो होलो बनेगा, दो फिगर्स होलो तभी बनेंगे। ये समझ आया? नीचे का क्यों काटोगे? फिगर पूरी है ना, फिगर नीचे से है ना, नीचे से तो रहेगा ना सॉलिड, बीच का ही तो होलो होगा। इमेजिन करो आपके पास कोई ऐसी चीज है, मान लो बटर है, मान लो एक बटर है, बटर पता है ना, 1/2 kg का बटर है, क्यूब शेप का मान लेते हैं हम उसको। उसके ऊपर मैं एक कटोरी रख दूं, ठीक है। कटोरी रख के नीचे कटोरी शेप का मैं होलो कर लूं उसको, ठीक है। तो नीचे का बेस तो रहेगा ना, बेस भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, सिर्फ ऊपर से होलो होगा, वो सिर्फ ऊपर से होलो आउट होगा, ठीक है। तो टीएस ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² माइनस πr²। तो आपको पता है 2πr² माइनस πr² आपका रह गया πr²। तो 6a क्या है आपका? 7, साइड जो थी वो 7 थी आपकी, 7 7 7 7, ठीक है। प्लस पाई है आपका 22/7 और रेडियस कितना है? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 11 और ये बन गया आपका 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7/2। ये कैलकुलेट करना है आपको, करो। 294 प्लस 38.5 कितना आया?
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है आंसर आपका। अरे हाँ भाई हाँ। अब जैसे फिगर की बात करते हैं, जैसे एक बॉटल है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस बॉटल पे मैंने ये ढक्कन लगा दिया, ठीक है, जो चीज आप क्लियर करने के लिए कि टोटल और सीएस से क्यों निकाला। अब ये पोर्शन तो सॉलिड है ना, सिर्फ इतने ही पोर्शन होलो आउट है ना आपका, इतना ही पोर्शन हॉलो आउट है। ये भी तो है, बेस भी है इसका, है ना, सब कुछ है। तो ये हॉलो आउट है, तो आपको ये वाला सर्कल माइनस करना पड़ा ना। टीएस से आपने पूरे का ले लिया, सीएस से ऊपर वाले का ले लिया, और बीच में ये हॉलो करने के लिए आपको इतना सर्कल माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्लियर है सबको, पक्का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is just ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। एक cubical block है, मैं 2D शेप बना रही हूं, इसमें से एक हेमिस्फेयर कट आउट किया है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर कट आउट। अभी आपका क्या था, अभी जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, अब क्यूब के अंदर एक हेमिस्फेयर है। अगर आप आइसक्रीम का एक क्यूब ले आते हो, वो लाते हो ना, ब्रिक लाते हो, ब्रिक, आइसक्रीम की ब्रिक पे से अगर आप एक स्कूप निकाल लो बड़ा सा, तो ऐसा डिप्रेशन बन जाएगा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन जाता है ना, बीच में गड्ढा सा बन जाता है ना, ठीक है। तो उसने यही बोला कि एक वुडन क्यूब है जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हॉलो आउट हो गया, ये फिगर बनी है। पहले हमारा ऐसे था, अब हमारा ऐसे हो गया। कहानी सेम ही है, स्टोरी सेम है आपकी, चाहे आप इसको ऊपर रखो चाहे आप इसको अंदर काटो, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इसमें भी आपको टोटल निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके भी कॉर्नर्स रह जाएंगे, और इसका भी आपका नीचे जो छोड़ेगा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, उसका भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से होलो है, ऊपर से, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ कि एरिया कभी माइनस नहीं होता। एक चीज देखो, एक मिनट, ये आपका एक हैंकी है, हैंकी इस शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, 4 साइड्स है इसकी। अगर हैंकी को एक साइड से मैं कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, अब एरिया बढ़ नहीं गया, इधर 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 ऐसे नहीं आना पड़ा। एरिया हमेशा काटने से बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, याद रखना है। ओके। पहले आप ऐसे 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 आ रहे थे, ठीक है, अब मैंने ये ऐसे कर दिया, अब आपको ये यहां से घूम के यहां 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 आना पड़ रहा है, बड़ा नहीं। आप चल के देखो, एक मिनट, आपके घर से स्कूल जाओ, मान लो स्ट्रेट है, बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं, ठीक है, आप वहां से चले और स्ट्रेट पहुंच गए, मान लो वो आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो वहां से आप चले और ऐसे सीधा पहुंच गए, और यही मैं बीच में 10 चेयर्स लगा दूं, तो आप पहले कभी यहाँ मुड़ोगे, कभी यहाँ मुड़ोगे, कभी यहाँ मुड़ोगे, फिर जाओगे तो वहां एरिया तो बढ़ गया, आपको घूम के वहां से आना पड़ा, फिर वहां से आना पड़ा, आप देखना टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ लाइव। पहले जब हमारे घर में होती थी क्लासेस, तो आपको पता है मेरे ड्राइंग रूम और किचन साथ साथ थी, ठीक है, तो आप लोगों के जाने के बाद कई बार हम चेयर्स नहीं उठाते थे, वहीं पड़ी रह जाती थी। तो जब मैं खाना बनाती थी तो वो चेयर्स मुझे इतनी अड़ती थी कि मुझे घूम घूम के ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता था, और अगर मैं चेयर्स हटा दूं तो मैं स्ट्रेट जाती थी और 1 सेकंड में देके आ जाती थी चपाती, ठीक है। तो जब भी आप कोई एरिया को कट करते हो तो वो बढ़ता है, घटता नहीं है, याद रखना, एरिया हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ऐड होता है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब एक पानी के ग्लास में से आधा पानी आप निकाल दोगे तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन एरिया के केस में नहीं होता है, वो बढ़ता है,
ठीक है, क्लियर है। एरिया के केस में हम ऐड करते हैं, वॉल्यूम के केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना ये बात। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, ओके। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, उसमें भी आपने TSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल किया था, इसमें भी आप सेम करोगे। यस, जब आपने ये है आपका क्यूब, ठीक है, अब ये मैंने काट दिया और ये तो मैंने माइनस कर दिया, ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, जो ऊपर हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है, और वो सर्कुलर पार्ट ये भी है आपका, नीचे भी तो है ना डिप्रेशन, ये कहाँ जाएगा? ये शेप क्या है? ये हेमिस्फीयर शेप तो है, बट उसमें से निकाला है ना, उसमें से तो निकालने के बाद शेप तो छोड़ दी ना उसने। शेप का क्या करोगे? एरिया का क्या मतलब होता है? जो भी चीज जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो जब शेप रह गई तो उस शेप को भी आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसलिए लेंगे क्योंकि ऊपर का सर्कल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लियर है सबको? जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम फॉर्मूला आपने इसमें लगाना है।